देखते हैं। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो सोर्सिंग रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने हंटिंग कर ली। अब हंटिंग के बाद जो हमारे पास चीज आती है वो क्या है? सोर्सिंग है। अब हमने ऐसी प्रोडक्ट, अब हमने सोर्स किस तरह से करना है? अब सोर्सिंग करने के जो है हमारे पास काफी तरीके हैं बेसिकली। नंबर वन, एक लोकल सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग के आप लोकल मार्केट में जाएं, जैसे अब जिद्दा में हो गए, देहात में हो गए, दमाम में हो गए, आप वहां पे लोकल मार्केट में जाएं। पहले आप अमेजन के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च करें कि वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लें, लिख लें, पिक्चर्स ले लें उसकी। जी। एंड देन फिर आप लोकल जी। मार्केट में जाएं, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो फिर आप लेके लोकल मार्केट में जाएं और जाके वहां पे सर्च करें अगर मिल रही है। या फिर आप लोकल मार्केट का खुद ही जाके विजिट कर लें, जो होलसेल मार्केट है लोकल, खुद जाके विजिट करें। देखें वहां पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी बिक रही हैं, हाई सेलिंग है, वो आके अमेजन के ऊपर सर्च करें। यहाँ पे अगर वैसी मिल जाती है, वेरी गुड, वहां से परचेज करें और प्रोडक्ट को शिप करवा दें। सही है। भाई, ये तरीका होता है बेसिकली लोकल सोर्सिंग का। लोकल सोर्सिंग हमने इस तरह करनी है। सेकंड चीज जो इसके अंदर आती है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि चाइना से किस तरह सोर्स कर सकते हैं। अब चाइना से सोर्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको अब मतलब कहीं मूव नहीं करना होता। एक जगह से बैठे बैठे आपने टोटल सप्लायर से बात की, उससे ऑर्डर फिक्स किया, उससे शिप करवा दी प्रोडक्ट को, और वो अमेजन की वेयर हाउस उससे भेज दी, या आपके पास भेजी तो आपने अपने पास से उसको भिजवा दी। सही है। तो ये टोटल ये कहलाता है वर्क वर्क फ्रॉम होम सर्विस, कि घर बैठे बैठे जो है वो काम आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। और आजकल जो दौर है और आजकल जो एरा चल रहा है वो यही है कि आप अपना बिजनेस किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट बिजनेस जी। मींस कि ऐसा बिजनेस कि आप एक जगह से बैठे बैठे कंप्लीट इस बिजनेस को कंट्रोल करें। तो किस सही तरह है। बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं, आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट को जो चाइना से सोर्स करना चाहते हैं उसको लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट को हमने परचेज किया है, जी। जी। ये वाली प्रोडक्ट। अच्छा, तो वहाँ कहाँ कहाँ पे आना पड़ेगा पहले भाई कहने से? पहले अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखेंगे, आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है? जी भाई ना। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है। ये प्रोडक्ट, ये अभी हम लोग अमेजन की वेबसाइट के ऊपर है, amazon.se। जी। जी। हम बाद में जाएंगे। रेवेन्यू कैलकुलेटर अभी तक हमने नहीं देखा ना, या पढ़ा है? हम्म, नहीं, कल से थोड़ा सा बताए दो रेवेन्यू कैलकुलेटर बस। कल बस 1 मिनट से पेज बताए नजर आ रहा दो। है? जी ये भाई, हाँ रेवेन्यू रेवेन्यू कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। ठीक है, जी रेवेन्यू। जी भाई। अपने जी इस भाई। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे किस तरह काम करना है, या कैसे इसके ऊपर काम करना है रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे आपने ओपन करना है। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट ढूंढनी, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये जो आपकी प्रोडक्ट जी जी भाई। सोर्स हुई है। अब ये प्रोडक्ट जाएगी अमेजन के वेयर हाउस। अब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो उस प्रोडक्ट की 330 है, जो है वो बेस्ट हाँ, सेलिंग है। क्या आपको पता है 330? जी भाई। ये आपको प्रोसीजर पता है ना बेस्ट सेलिंग रैंक का? जी 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 भाई। बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इसका ऐसा नंबर यहाँ से कॉपी करना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर ओके। पे यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च कर लो, ठीक है। ठीक, अब आपके सामने कंप्लीट ब्रेकडाउन आ जाएगा कितने की प्रोडक्ट की सेल हो रही है और कितना इस पे मिल रहा है। ये प्रोडक्ट जो सेल हो रही है 32 की, इस पे अमेजन की जो फीस है वो 3.2, 10% जैसे आप कह लें। उसके बाद जी फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो 5 रियाल, जिसमें अमेजन आपको डिलीवरी, पैकिंग, रिटर्न, हर चीज सारी सर्विस देता है, ठीक है। उसके सही बाद है। स्टोरेज कॉस्ट जो है वो 0.96 रियाल है, पर यूनिट के हिसाब से मंथली स्टोरेज कॉस्ट, पर यूनिट जी मंथली स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। जी। उसके बाद अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड कितने की पड़ रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमने लोकली परचेज की है ना प्रोडक्ट को, सो लोकली आपको कॉस्ट अभी हमें कितना जी बच रहा है, सारी फीसेस वगैरह हटा के 32 में से कितना हमें प्रोडक्ट पे बच रहा है? 23 23। रियाल। ये ओवरऑल जी नेट प्रॉफिट बच रहा है, अभी इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड ठीक है। शामिल नहीं है। अब यहाँ पे हम सही है। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड। कॉस्ट ऑफ गुड कितनी पड़ी है हमें? तकरीबन 16 रियाल। तो 16 है जी। तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर 7 रियाल का फायदा हो रहा है, जैसे 21% मार्जिन के साथ। अच्छा, सही है। इस तरह 21%। अब इसके देखते हैं। जी अब भाई। ये कि अब जब आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो उसका क्या तरीकेकार होगा, क्योंकि चाइना से सामान आने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं अमेजन के वेयर हाउस पहुंचने तक। अगर आप बाय जी हाँ। एयर करते हैं, ठीक है, जी बाय जी। सी अगर आप करते हैं तो उसमें 35 से 45 डेज लग जाते हैं। अब ये है सही इसके है। अंदर कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसमें 23 रियाल ये आपको बच रहे हैं पैसे, अभी कॉस्ट ऑफ गुड नहीं है। अब 23 रियाल में से आपने और माइनस करने एटलीस्ट 3 से 4 रियाल, किसके?
3 से 4 रियाल आप माइनस करेंगे और फॉर द कंपटीशन, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते कंपटीशन स्टार्ट हो गया, फिर आप क्या कर देंगे? मतलब कि आपकी प्रोडक्ट, आप इस पे तो अभी 32 रियाल की सेल हो रही है ना प्रोडक्ट, जी जी अगर जब तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन लग गया, फिर आप क्या करेंगे? जी। रेट डाउन करना पड़ेगा है ना। हाँ, रेट कम करना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर जी रेट कम करेंगे तो उसके बाद ये है कि आपका क्या होगा कि आपके पास वो फायदा ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप तो इस प्राइस के हिसाब से इसको सोर्स कर रहे हैं कि मुझे तो 23 रियाल बच रहे हैं, तो मुझे 23 रियाल से कम की चाहिए। अब प्रोडक्ट जी जब तक पहुंचते पहुंचते आपको अब बचना शुरू हो गया इसके ऊपर कितने, 18 रियाल, 17 रियाल। जी आपने प्रोडक्ट ही परचेज 16 रियाल की या फिर 17 या 18 रियाल की होगी, तो फिर आपको क्या बचेगा उसके ऊपर? जी सही बात। ठीक है, तो तो आपने जब उसमें भी सोर्स, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने और प्राइस ऐड कर देनी है। वो क्या होती है? कंपटीशन प्राइस। मतलब अब आप देखिए कि अगर ये 23 आपको बच रहे हैं, तो आपने देखना है कि इसमें -4 या -4 चलने के लिए -4 और करते हैं इसमें, तो अब कितना बचा? 19 रियाल। अब आपने कहना है कि मैंने 19 रियाल से कम की प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सही है। समझ आई मेरी बात? जी जी जी, मैं 19 प्रोडक्ट से 19 रियाल की कम से प्रोडक्ट को सोर्स करना है। अब आपने क्या करना है? सिंपल, जब आपको ये कंप्लीट पता चल गया, ये जो बराबर में लिखा है ये है FBM है, इसको हम नहीं देखेंगे। जी ठीक जी है, ये FBM मतलब ये आपने शिपिंग चार्जेस वगैरह भी ऐड करते हैं उसके अंदर, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड वगैरह, तो इसमें ज्यादा आपको नुकसान है। नुकसान किस तरह देखें यहाँ पे? शिपिंग चार्ज कितना आप लेते हैं? कस्टमर चार्ज करते हैं 12 रियाल, ठीक है। अभी आपकी प्राइस टोटल ओके 44 रियाल हो गई, तो 44 रियाल पे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जब 32 रियाल जी की बिक रही है तो कौन खरीदेगा जी 44 रियाल पे? अब फॉर एग्जाम्पल जी चले 44 रियाल आपने कर भी दी, नीचे आप आएंगे तो आपने यहाँ पे है इसके ऊपर आएगा मंथली, मंथली कॉस्ट। इसको ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रेक डाउन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, कस्ट शिपिंग टू कस्टमर कितना है? 17.5 रियाल जो आप अमेजन को पे करते हैं पर जी डिलीवरी, FBM के अंदर। जी स्क्रॉल डाउन करते हैं, कितना पड़ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड तकरीबन में भी आपका जो है वो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड आपको बना है 16 रियाल, ठीक है, यहाँ पे आपको 16 रियाल। तो अब बताएं फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है? ये 14%, इसमें 21%, इसमें झंझट भी ज्यादा, टेंशन भी ज्यादा, काम भी ज्यादा, और फायदा भी इतना ज्यादा नहीं। इसमें देखें, इसमें FBM काम में भी, है ना। FBM, ये FBM, ये FBM FBM है। जी हाँ, ये FBM बता रहा हूँ ना, योर जी फुलफिलमेंट लिखा है ना, योर फुलफिलमेंट, जी FBM है। जी ये जी अमेजन जी फुलफिलमेंट है कि अमेजन आपके लिए हेल्प करता है हर चीज। अमेजन में आपके लिए जी इतनी सारी आसानियां फराहम कर रहा है और फायदा भी ज्यादा हो रहा है। जी ठीक है, तो इस हिसाब से इन चीजों को देख के फिर आपने इसके ऊपर काम करना है और इसके ऊपर जो है आपने वर्कआउट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं इसके ऊपर, सो आपने अब प्रोडक्ट को हंट कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे जो है प्रोडक्ट पे जो बच रहा है वो 23 रियाल बच रहा है, और सॉरी 19 रियाल बच रहा है, 4 रियाल हटा के। अब आपने क्या करना है? आप जाना है वेबसाइट जिसे कहते हैं Alibaba.com। अलीबाबा बेसिकली एक ई कॉमर्स होलसेल वेबसाइट है चाइना की, जहां से मोस्टली मोस्टली अमेजन के जो सेलर्स हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करके डायरेक्ट शिप करवा देते हैं अमेजन के वेयर हाउस, या फिर अपने पास मंगवा लेते हैं। मतलब मोर देन 60% जो सेलर्स हैं वो खरीदते कहाँ से हैं? वो अलीबाबा से खरीदते हैं। सही है। क्यों? क्योंकि उनको प्राइस चीप मिलती है, क्योंकि उनको जी जो सही प्राइस बात। है वो चीप प्राइस में मिलती है, कम हम्म, प्राइस में मिलती है, इस वजह से वो वहां से परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है? यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो देखें इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, जैसे न्यू अराइवल, मतलब अभी जो नीचे चीजें नहीं आई हैं, टॉप रैंकिंग, जी जिसकी अच्छी चल रही है, जी वीकली डील्स जिनके ऊपर डील लगी होती हैं, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग पता है क्या मतलब है ड्रॉप शिपिंग का? जो मैंने कल आपको मॉडल बताया था, आई थिंक ड्रॉप शिपिंग का ना, जी भाई। ड्रॉप शिपिंग का कल मैंने आपको मॉडल बताया था, याद है? जी जी बहन। ड्रॉप शिपिंग का मैंने क्या बताया था आपको? ड्रॉप शिपिंग मतलब कि आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक सब है, मैनेज करेंगे। हाँ, मैनेज अमेजन करता है। वो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है, नहीं अमेजन नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग होता है इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी होती, आप अपने एजेंट से कहते हैं उस प्रोडक्ट को शिप करवा दो डायरेक्ट कस्टमर की लोकेशन पे। या वीडियो देखिएगा कल वाली, मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप लिखेंगे जो प्रोडक्ट आप सेल, जो आप प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैक्टस टॉय। अगर तो प्रोडक्ट का नाम याद है, अगर आपको प्रोडक्ट का नाम समझ नहीं आ रहा, क्या इतना बड़ा नाम है, मैं कौन सा नाम लिखूं पूरा,
तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्चर कॉपी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ठीक ओके। है, अपलोड अ पिक्चर। लेकिन क्योंकि सबसे पहले आपने सर्च करना है, क्योंकि आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए अलीबाबा का। अगर आप पिक्चर अपलोड करके ढूंढेंगे प्रोडक्ट को तो क्राइटेरिया शो नहीं होगा, आपको याद रखना है। जी सही है। चाहिए तो तो फिर आप, एसाइन नंबर से सर्च हो सकता है मैन? नहीं होता ये ऐसा। ऐसा नंबर डिफरेंट है, वो अमेजन के लिए, अलीबाबा पे नहीं होती चीजें यूज। अलीबाबा नहीं नहीं, अलीबाबा नहीं होती। तो कैक्टस टॉय से आप जो है वो नाम लिखेंगे प्रोडक्ट का या उसकी पिक्चर, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे पिक्चर्स की, और यहाँ पे आके आप इसको करेंगे। सही है। ठीक है। अगर आपको नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले हमने क्राइटेरिया देखना है, इसका क्राइटेरिया किस तरह फर्क होगा वो देखेंगे। कैक्टस टॉय पे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ। अब ये देखें, आपको कैक्टस टॉय यहाँ पे काफी नजर आ रहे हैं जो सेल हो रहे हैं। जी अब देखिए, जी आपने सबसे पहले याद रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को ओपन नहीं करना। हमने कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने हैं अलीबाबा को यूज करने के लिए। जी नंबर वन क्राइटेरिया क्या है? ये सप्लायर फीचर्स के अंदर सबसे पहला ट्रेड अश्योरेंस, इस पे आपने क्लिक करना है। ट्रेड अश्योरेंस का क्या मतलब है? कि आपके और अलीबाबा, आपके और सप्लायर के दरमियान जो गारंटर है, जो आपके ऑर्डर को प्रोटेक्ट करेगा, संभाल के रखेगा, वो कौन है? वो अलीबाबा खुद है। तो आपका ऑर्डर ओके। प्रोटेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर आपके साथ कोई मसला करता है, या आपको प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलती, या रिफंड नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हैं, अलीबाबा को कंप्लेन करेंगे, आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। सही। जी सेकंड चीज पे आपने क्लिक करना है, वो है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये होता है कि जिसके डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, फुलफिलमेंट सेंटर, उसका वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और जो ऑफिस है उसका, वो सब वेरीफाइड होता है अलीबाबा की तरफ से। तो इसका फायदा ये होता है कि आप जब भी वहां से प्रोडक्ट, वेरीफाइड सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो 99.99% वो ट्रस्टेबल होता है, आपके साथ कोई मसला। सही है। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप नहीं लगाएंगे, तो आपको ऐसे भी सप्लायर मिल सकते हैं जो फ्रॉड करें आपके साथ, क्योंकि फिर अली बाबा हाँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आप। जी तो ये दोनों क्राइटेरिया आपने मस्ट एक्टिव करने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके ऊपर। कौन कौन सा बैंक, कौन कौन सा है? अभी ये मैंने बताया, ये मैंने बताया। जी 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 जी। ये रहा, वेरीफाइड दिखे ना सप्लायर दिख और रहा है। ट्रेड अश्योरेंस। वेरीफाइड सप्लाई, ट्रेड सप्लाई है, दोनों को हाँ, ठीक है ना? हाँ, ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड, दोनों पे क्लिक जी करना जी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोडक्ट को सर्च करना स्टार्ट करना है। ये दो क्राइटेरिया हो गए। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कि जो उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हम्म। ये एटलीस्ट 4 या 4 साल से ज्यादा होना चाहिए। ओके। 4 या 4 साल से ज्यादा होना चाहिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सेकंड चीज जो आपने, थर्ड फोर्थ चीज, ये थर्ड चीज हो गई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। चौथी चीज जो आपने जी देखनी, वो जो डायमंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, डायमंड, हाँ जी जी ये भाई। दो 3 डायमंड होने है जी। चाहिए या 3 से ज्यादा। और दो होगा तो नहीं लेना है? नहीं, क्योंकि रेटिंग कम है ना। 3 मतलब जी 3 जी की रेटिंग है। अब जी वेरीफाइड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्यों इतना फायदा होता है? देखिए, जो जिनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल है, 1 साल है, उसका मतलब ये है कि वो ज्यादातर सप्लायर है, अभी अभी आए बैठे हैं आके, सिर्फ अमेजन सप्लाई, जी अमेजन के सेलर को, सेलर की वजह से। जिनको पुराना टाइम हो जी गया, मतलब 10 10 20 20 साल हो गए, या 14 साल हो गए, या 5 साल से ऊपर हो गए, मतलब वो बहुत पुराने सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स हैं। हमने जी जी ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, कोशिश करनी है हमने, कि हम किससे खरीदें, मैन्युफैक्चर से खरीदें, ना कि सप्लायर से। क्योंकि सप्लायर जी क्या होता है कि वो खुद मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट परचेज करके आपको देता है। जी जी ट्रेड होता है ना, ट्रेडर होता है ना, वो अपनी जी इसने कंपनी ओपन की होती है, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो मैन्युफैक्चर के पास जाता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है, आपको दे देता है। तो बीच में वो अपना जो है वो मार्जिन रखता है। तो कोशिश करें मैन्युफैक्चर से, जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे प्रोडक्ट परचेज करें। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर सप्लायर से परचेज करें। अच्छा, कभी कभार अलीबाबा पे ये भी होगा कि आपको दिखेगा कि उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन सप्लायर लिखा हुआ है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, जी लेकिन सप्लायर लिखा हुआ है। अब क्या जी होता है कि कुछ सप्लायर जो होते हैं ना, वो बनाते भी हैं प्रोडक्ट को खुद, जी लेकिन क्योंकि मोस्टली वो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चर से खरीद के, और कस्टमर को देते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट को, तो उनके उनके जो अलीबाबा पे शो कर होता है, वो सप्लायर शो कर रहा होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स वो बनाते भी हैं, खुद भी बनाते हैं, उनका अपना भी वेयर हाउस होता है।
सही है, है ना। तो हम उनसे बात कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या होती है कि सबसे ज्यादा जो लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो कहते हैं हमें सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, जैसी जी प्रोडक्ट सेल हो रही है इसके ऊपर, उस तरह की प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अलीबाबा पे नहीं मिलती। तो ये जी ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी आप देखिए, मैंने सर्च किया, सेम प्रोडक्ट मिल रही है ना। जी जी, बिल्कुल सही सही है। ऐसा नहीं होता, लेकिन क्यों? क्योंकि लोग, मसला क्या है हमारा कि हम जब दिमाग की मेहनत पे आते हैं तो हम भागना शुरू कर देते हैं। जी बहन सही बोल रहा। हमने जब दिमाग की, हम बाकी बाकी और फजूल चीजों में पड़े रहेंगे, फिजिकल जी काम करना है हमने, हाथ पैरों से हम इजीली कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग कहीं यूज होता है ना, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें करना ही नहीं है काम। सही सही बोल रहा। नहीं है ना। तो जब इस तरह का काम करेंगे तो फिर टोटली अमेजन आपका दिमाग वाला ही काम है। देखिए, इससे बेस्ट बिजनेस कहाँ हो सकता है शिफाज, के आपको कहीं मूव करने की जरूरत ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बहन। एक जगह बैठे बैठे सारे काम आपके हो रहे हैं। यही तो नया दौर की बेस्ट चीज है ना, यही तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यही तो नया दौर है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, कि आपको बैठे बैठे हर चीज मिल रही है। सही बात उसमें भी भाई। आपने थोड़ा सा अगर दिमाग यूज करना है सिर्फ प्रोडक्ट परचेजिंग करने के लिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। सही बहन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिमाग थोड़ा सा यूज किया, आप कहते हैं नहीं वो मुझे प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं रही, सही है, वो जी मुझे प्रोडक्ट तो मतलब कि मिल नहीं रही है, लेकिन उससे सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही है। जी तो अब देखें, जिसके पास सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही है उसके पास वो वाली प्रोडक्ट भी हो सकती है और होती है उसके पास। जी आपने जी हमेशा सप्लायर से बात करनी होती है, कभी भी ऊपर से देख के नहीं कि भाई ये कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, ये कोई अमेजन का स्टोर नहीं है, नून का स्टोर नहीं है कि आपने डायरेक्ट जाके परचेज करना है। जी ये होलसेल स्टोर है, आप सप्लायर से बात करेंगे, उससे कांटेक्ट करते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं, फिर एक प्राइस पे आके रुकते हैं, फिर आप पेमेंट करते हैं उसे। समझ आई मेरी वो बात? कॉलिंग पे बात होती है, चैट होती है ओनली। चैट होती है, आपको चैट होती है तरीका only। बताऊंगा, चैट होती है। सो जी बेसिकली आपने सप्लायर से नेगोशिएट करना है, बात करनी है, ऊपर से प्राइस नहीं देखनी कि ये प्राइस में दिया मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा मसला है लोगों का। तो अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको वो प्रोडक्ट सामने शो नहीं हुई, ठीक है, तो जी आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट तो मतलब शो ही नहीं हो रही, तो मैं कैसे लूं, मैं तो हर जगह देखा। देखें, अब सही जिसके बात। पास सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही है, सिमिलर का क्या मतलब है कि उस तरह की सही। प्रोडक्ट वहां पे शो हो रही है, सो जी फिर तो आप परचेज कर सकते हैं उससे, कोई मसला नहीं है। मतलब क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है, आप उससे क्लिक करें, उससे कांटेक्ट करें, उससे बोले कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारे पास अवेलेबल होगा। देखें, आप इसी की एग्जांपल ले लें, आप दुकान में जाते हैं, जब दुकान में जाके परचेजिंग करते हैं आप वहां पे जाके, सो दुकान पे जो उसने शीशे में डिस्प्ले की होती है प्रोडक्ट, उसने हर प्रोडक्ट डिस्प्ले की होती है? बिल्कुल हाँ। नहीं की होती ना हर प्रोडक्ट डिस्प्ले। हर पर कुछ कुछ सही बात है हाँ। उससे सिमिलर प्रोडक्ट करता है कि लोग देख के उसकी दुकान में आए, और जब वो पूछेंगे कि तुम्हारे पास ये अवेलेबल है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट होती है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, उसके पास अवेलेबल होती है, तो वो निकाल के दे देता है। इसी जी तरह अलीबाबा पे दुकान है सारी, ये सब कंपनीज बैठी हुई हैं, आप उनसे बात करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास उस तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल। एक बंदा अगर सही बात। टॉयज की प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके पास सारे टॉयज होंगे, जरूरी नहीं है कि वो हर टॉयज को अपने सामने ही दिखाए बैठ के। जी हाँ सही बोल रहे हैं हाँ। ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये क्राइटेरिया, चार क्राइटेरिया, डायमंड वाला और ईयर वाला और वो सारे फॉलो करने हैं। उसके बाद आपने देखना है डायमंड किसका अच्छा है, स्क्रॉल अप करें। ये कि इसके एक एक हम्म, डायमंड है, एक दो दो डायमंड्स हैं, एक डायमंड है, ये देखें, ये इसके कितने हैं? जी चार हाँ। डायमंड। लेकिन चार ये डबल ईयर डी ऑफ है। एक्सपीरियंस इसका हाँ। जी। एक वन साल, ईयर का। 1 ईयर एक्सेल का, का। 1 ईयर का ईयर तो ऑफ एक्सपीरियंस। फिर जी, फिर अब उसमें ये से देखें, ध्यान देना है भाई। ये देखें, हाँ अब ये देखें, 3 डायमंड है, जी। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है? 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स का, वेरी गुड। अच्छा, अब ये चार क्राइटेरिया तो आपने फॉलो कर लिए, अब आपने जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन करना है, तो आपने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो ओपन करने के बाद देखना है आपने ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन, ये 6 महीने की ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन। होती है सप्लायर की, 6 महीने की। ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1 लाख से ऊपर। ये कितनी है? 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर है, 2,90,000 डॉलर। और दो लाख आपके नब्बे पास जो हजार देखना है वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए ट्रांजेक्शन, तो आपने। जी सही है। अब ये देखें, और ये कौन है, नजर आ गया आपको? जो मैन्युफैक्चर है जी है। वेरी गुड, मैन्युफैक्चर। तो अब आपने मैन्युफैक्चर। इससे बात करनी है, इससे प्रोडक्ट को परचेज करना है और शिप करा देनी है। बात किस तरह करनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट सप्लायर, इसके ऊपर क्लिक काउंटर करेंगे। सप्लाई। जी बात सही सही है। है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आपको कितने पीसेस चाहिए, आप कहते हैं मुझे 100 पीसेस चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं 100 पीसेस।
उसके बाद लिखेंगे, हम्म, आप लिखेंगे प्लीज, ये मैं आपको तरीका कंप्लीट बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखाता इस तरह। हम्म, प्लीज कोट योर बेस्ट प्राइस, प्लीज कोट योर बेस्ट प्राइस, कि तुम्हारी जो सबसे बेस्ट प्राइस है वो मुझे बताओ। उसके बाद आपने क्लिक करना हम्म, है कहाँ पे, आपने क्लिक करना है यहाँ पे सेंड इंक्वायरी के ऊपर, सेंड इंक्वायरी नाउ। बस वो आपने ये जैसे ही ओपन होगा इसको ऐसे कट कर देना, जरूरी नहीं है इसको ओपन करना। अभी देखिए यहाँ पे सप्लायर आपके साथ कनेक्ट हो गया, ये देखिए जी जी हाँ। कनेक्ट हो गया ना। जी जी। अब आपने क्या करना है, सप्लायर से हेलो करना है, बात करनी है, देखिए इसके बाद मैसेज चला जाएगा, क्योंकि अभी टाइम इस तरह का है, अवेलेबल होते हैं सप्लायर तो उसके बाद मैसेज चला जाता है। हम्म, ठीक है, 90 डे लोएस्ट प्राइस में सेल करें। कितना प्राइस पड़ रहा भाई इसमें अलीबाबा में भाई इसका? अलीबाबा पे इस प्रोडक्ट का प्राइस पड़ रहा है तकरीबन, ये आपको दे रहा है $3.2 का पर पीस। पर पीस? $3.2 कितने बनते हैं? कितना हो जा रहा है भाई अभी? मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.75, 12 रियाल की प्रोडक्ट पड़ी आपको, बरल की? बट विदाउट शिपिंग। ये जो मैंने आपको प्राइस दी है ना, ये जो कैक्टस टॉय की जो मैंने आपको दी है, ये जो आप जो शिप कर रहे हैं, जी। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइस है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस। हम्म। ऊपर यहाँ लिखा पे भाई 30 है, 999 पीस, ये क्या बहन? वो शिपिंग बता रहे हैं, वो उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आपने नहीं देखना, आप इनसे बात करेंगे तब आपको ये जवाब देंगे, उस हिसाब से शिपिंग करनी है, ठीक है। ओके। वैसे आपने शिपिंग नहीं करनी। ये देखिए चैट नाउ पे क्लिक करें, इनका चैट नाउ यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो गया। तो अभी अनरीड आ रहा है, अभी तक उन्होंने रीड नहीं करा, जैसे ही रीड करेंगे मैसेज ही आपको जवाब दे देंगे कितने का है। आप इनसे बात करें, इनसे बोले मुझे 100 पीस चाहिए, आप मुझे लास्ट पीस कितना देंगे, शिपिंग वगैरह सब बता देंगे आपको, ये शिप भी कर देंगे आपके लिए। देखिए मोस्टली आपने कोशिश करनी है शिप किससे करवाना है, उन सप्लायर से जिससे आप परचेज करें, कोशिश करें। अगर उनके पास नहीं होता तो फिर आप अपनी खुद की शिपिंग कंपनी ढूंढ सकते हैं, वरना ये है कि आप शिप करवाएं अपने इस सप्लायर के साथ। अभी क्राइटेरिया समझ आया किस तरह आपने परचेज करना है यहाँ से। अच्छा भाई, जैसे देखे पढ़े मैंने, अभी इनसे हम बात हो गया भाई, बोले ठीक है ना, डील हो गया इनसे। अब इनसे कैसे अब मत खरीदेंगे? खरीदना कैसे, वेरी ये बहुत अच्छी बात, मैं जी इसके ऊपर ही आया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि आपका दिमाग आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी। ठीक है, अब मैं परचेजिंग का आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं यहाँ पे इस चीज को